यहाँ पर कुछ मनी है आपके पास, ठीक है, जो कि आप अपने पास रख रहे हो 11% पर एनम, मतलब रेट आपको 11% दिया हुआ है, ये आपका रेट है 11%, ठीक है। 11% रेट पर आप कुछ पैसे को रख रहे हो, कितने समय के लिए रख रहे हो, यहाँ पर समय दे दिया गया 2 ईयर्स 3 मंथ्स के लिए हम उस पैसे को अपने पास रख रहे हैं। वो पैसा जो है आपका इतना रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, अमाउंट दिया हुआ है 4491 दिया हुआ है। तो बताना है कि सेम रेट पर, अच्छा पहले यहां तक लिखो, यहां तक जो दिया हुआ पहले इसको उतारते हैं। हमको रेट दिया हुआ है, हाँ, फिर क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है, हाँ भैया टाइम ही दे दिया गया है। सबका पहले वैल्यू लिख लेते हैं। रेट कितना है, रेट 11% है। अमाउंट कितना है, अमाउंट जो है 4491 है, अर्थात 4491 रुपए है, ठीक है। अगेन टाइम कितना है, 2 ईयर्स 3 मंथ है, 2 ईयर्स और 3 मंथ है। हम जानते हैं इसको, पहले हमको टाइम को जो है ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा, काफी सीखे हैं। यहाँ 2 हो गया प्लस का प्लस, इस मंथ को जो है ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड करते, ये हम लोग सीखे हुए हैं। यहाँ पर आपको 1/4 हो गया, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ 8 + 1 अर्थात 9/4 हो जाएगा। ये 9/4 मेरा ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। अच्छे से लिखोगे, ऐसा नहीं भैया जैसे लिखते हैं हम वैसे ही लिखेंगे। 9/4 ईयर्स हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल सा क्या क्वेश्चन कहा गया, क्या फाइंड करना है वो देखेंगे। इतना कुछ हमको दिया हुआ था, एक बार फिर से देख लेते। हमको रेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। फिर ये बोला गया व्हाट विल इट अमाउंट, हमको अमाउंट ज्ञात करना है। अगर टाइम 3 ईयर्स हो और रेट सेम हो, मतलब अगर टाइम जो है 3 ईयर्स के लिए ले रहे हैं पैसे को और रेट सेम है, रेट वही है 11%, तो बताना है अमाउंट क्या होगा। अच्छा भैया देखो बनाना कैसे, हो शॉर्ट तरीके से कैसे बनाना है वो तरीका सिखाते हैं, ठीक है। लिखिएगा if time 3 years and पहले ये सब उतारोगे ऊपर से ना, हम नीचे में उतारेंगे तो ऊपर नहीं उतारेंगे, ऊपर उतारेंगे क्या, यहां पर दिया हुआ है गिवन डेट, क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में, क्या क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 11%, उसके बाद अमाउंट दिया हुआ है 4491 रुपए, उसके बाद टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 2 ईयर्स 3 मंथ, इसको हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं 9/4 में। हाँ भैया ये हम किसी कन्वर्ट किए, हम ना बताया, यहाँ कौन बताया था, हमें बताया था ना। अगेन वो क्या करना है, अमाउंट निकालना है। अगेन इफ यदि टाइम, इफ टाइम 3 ईयर्स एंड रेट 11%, देन अमाउंट बराबर, उस कंडीशन में अमाउंट क्या होगा, उस अमाउंट को निकालने वाले हैं, ठीक है। ये सब हटाओ, अब यहां तक पहले कर पहुंच जाओ, ठीक है। बनाओगे तो इसके आगे हम सिखाए हुए हैं कैसे बनाएंगे, हम हिंट्स दे देते हैं आपको कि यहाँ पर अमाउंट, इस कंडीशन के लिए अमाउंट क्या है भैया, इस कंडीशन के लिए अमाउंट है 4400 बटे 4491, 4491 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस रेट इंटू टाइम, 11 इंटू ये कर देंगे, 11 गुना 9/4, हाँ ये लिख लिए। अगेन हमको निकालना क्या है, इस कंडीशन के लिए अमाउंट निकालना है। आराम से एक बार प्रयास करो, आप हम बताए हुए हैं, ठीक है। शॉर्ट तरीके से बनाने का प्रयास करना है, बनेगा, ठीक है। फिर से समझो, फिर से समझने का प्रयास करना है। यहाँ रेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हाँ भैया ये टाइम भी पता है, रेट भी पता है, अमाउंट भी पता है, तो हम बताओ कैसे बताएंगे भैया। अभी हम शॉर्ट तरीके में सीखे, यहाँ पर अभी तुरंत सीखे हैं। ये अमाउंट है ना, हाँ अमाउंट है 4491 है, हमें 4491 मेरा अमाउंट है ना, अमाउंट को हम लोग लिख सकते हैं 100 में जोड़ना होता है रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करते हैं मल्टीप्लाई, 11 गुना 9/4, 99/4 हो गया। हाँ भैया 100 में जोड़ेंगे 99/4 को, ये हमारा 4491 के बराबर है। हमको ये निकालना है, इसके लिए अमाउंट निकालना है। अगर टाइम 3 ईयर्स है और रेट 11% है, मतलब टाइम 3 ईयर्स और रेट 11%, मतलब 100 में हमको जोड़ना होगा, अमाउंट निकाल रहे हैं ना, क्या जोड़ना होगा, 3 और 11 को मल्टीप्लाई करके, अर्थात 33 मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का निकल जाएगा। प्रयास करो एक बार, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो जल्दी से, ठीक, जल्दी सॉल्व करोगे, लेट नहीं करना है, जल्दी सॉल्व करना है। वैसे मैं रुक क्यों रहा हूं, आदत से मजबूर। हाँ आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, प्रयास कर लिए होगे, देखो आंसर कितना निकला होगा आपका, प्रयास कर लिए होगे आप, मैं बार बार यही सोच के चल रहा हूँ, आप प्रयास कर लिए होगे। देखो आंसर क्या निकला वो देखो आप। सिंपल सा क्या करेंगे, हमको यहाँ दिया हुआ था 4491 रुपए, 4491, ये 4491 किसके बराबर है, ये आपका अमाउंट है, अमाउंट है ना, अमाउंट को क्या लिखते हैं 100 में जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं हम लोग, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके, 11 और 9/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99/4 हो गया, अभी तुरंत जाने हम लोग।
अब हमको निकालना क्या है, हमको इस कंडीशन के लिए अमाउंट निकालना है। यहाँ पर भी अमाउंट है, हाँ भैया हमको अमाउंट निकालना है। अभी हम इस अमाउंट के लिए लिखिए, अब हमको इस अमाउंट के लिए यहाँ पर लिखना है, तो सिंपल सा 100 में हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करके, 3 और 11 को मल्टीप्लाई किए 33 हो गया। बस इसको सॉल्व करेंगे और हमका काम हो जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज और परसेंटेज कैंसिल हो गया, कैंसिल ही कर देते हैं, आपका समस्या वो खत्म हो जाएगा। यहाँ 4491, हम ये तरीका अच्छे तरीके से सीखे हैं, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अभी हम भरपूर ढेर सारा क्वेश्चन इस पर किए हुए इस तरीके से। अगेन देखो, इस भिन्न के जोड़ को पहले खत्म करेंगे, यहाँ पर 4 एलसीएम लिए, यहाँ 400 हो गया और यहाँ प्लस 99 हो गया, अच्छे से लिखो 99 हो गया और गुना यहाँ पर जो है 133 हो गया। हाँ भैया ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ देखो 4491 बटे यहाँ कितना हो गया 499, अच्छे से लिखना है ना। हाँ इतना छोटा छोटा लिखते हैं, आपको समझ में नहीं आता भैया, छोटा छोटा क्यों लिखते हैं, इतना बड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर यहाँ 4491 हुआ, हाँ भैया यहाँ पर कितना हो गया 499 बटे 4 हो गया गुना 133। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमका इसको सॉल्व करने आवत है भैया जी, तो सॉल्व कीजिए ना, हमें क्यों बोल रहे हो आप। यहाँ भाग है तो गुना में चेंज किया, 4 बटे 4 9 9 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा भैया 500 रुपए में 1 रुपए कम अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम करें या आप सॉल्व करोगे, जल्दी बताओ भैया। हम ही सॉल्व कर देते हैं, जल्दी सॉल्व कीजिए ना, जल्दी सॉल्व करो। किससे कटेगा वो आप देख लो, हो गया होगा, हो गया हो गया हो गया, जल्दी करो, मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ। वैसे हम ही सॉल्व करने का ही प्रयास कर रहे हैं। 499 कहाँ से सॉल्व होगा, ये कैसा इसे होगा क्या, 5 40 5 9 45 9 बार में 9 81 का 9 बाकी रहल 8 81 8, इसको गुना करो तो 9 से, देखो कितना आता है क्या, 499 गुना 9 करो तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, 9 को 9 से गुना कर रहे हैं, 1 आ रहा है, लास्ट डिजिट मिल रहा है, मेरे अंदर में लोभ जागृत हो रहा है। क्या पता 499 में जब मल्टीप्लाई कर दे 9 से तो इतना आ जाएगा, मन में लोभ, अति लोभ आ रहा है, क्या पता इतना आ जाए, करो तो क्या पता हम सही हो। 81 8 भैया जी, नमस्ती के 9 बाकी 8, अरे सेम निकल रहा है हमें लग रहा था ऐसा कुछ होने वाला है। चलो इसे घटाओ, 9 बार में कट गया। अब मल्टीप्लाई भी हमें करना होगा, ठीक है कर देते हैं। क्या याद रखोगे भैया जी, कितना काम कराते हैं, हाँ? इतना सारा भैया साहब कितना काम करवाते हो। हाँ देखो 36 यहाँ हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सैतालीस 88 हो गया, ये आपका अमाउंट निकल गया, बन गया इतना सही, अमाउंट ही निकालना था, यही आपका आंसर हो गया। ये तरीका यहाँ पर सीख जाओगे ना, सब कुछ सीख गए हो। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो पूछना भैया कैसे हुआ यहाँ पर, अभी हम इसी तरीके से बताने वाले हैं आपको। जो हार्ड होगा सवाल आपके लिए, जो समझ में नहीं आएगा वो इसी तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ। ये मेथड सीख लो, ये मेथड तभी इस्तेमाल करते जब रेट और टाइम दिया रहा था हमको, और हम इस पर ढेर सारा क्वेश्चन दिए बनाने के लिए, आप समझ भी गए होगे, तब हम लोग इसको सिखा रहे हैं। ठीक है, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन सीखेंगे और